मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट। और आज का जो मेरा ये व्लॉग है, ये पाल से लेके साउदा तक का करीबन 30 किलोमीटर का ये रास्ता है। पूरा जंगल से गुजरता है रास्ता, पहाड़ों से गुजरता है, पूरा घाट वाला रास्ता। तो पाल का जो घाट है वो आज इस रास्ते में मैं दिखाने वाला हूँ। अभी मैं पाल ग्राम पंचायत गांव में हूँ और वहाँ से निकल चुका हूँ। ये पाल गांव का एरिया है। यहाँ से मैं गारबर्डी धरन, सातपुड़ा जंगल सफारी, बाद में जो है खिरोदा, रोजोदा और साउदा, ऐसा ये मेरा जर्नी रहेगा 30 किलोमीटर का। तो ये सब देख सकते, गांव ने धन्यवाद किया है और गांव के बाहर मैं जो है अभी निकल चुका हूँ। तो पूरा ये अनकट रास्ता है, कोई भी कट मैंने इस रास्ते में नहीं किया है। पूरा का पूरा रास्ता मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाला हूँ। शुरुआत में हमें गारबर्डी धरन लगेगा और गारबर्डी धरन के पहले एक HP का पेट्रोल पंप है। अगर आपको वहाँ से पेट्रोल भराना है तो आप भरा सकते हैं। बीच में होटल सातपुड़ा भी एक लगता है, ढाबा टाइप, वहाँ आप खाना पीना खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा मतलब रोड सीनरी वाला ये एरिया है। पूरा जंगल से भरा हुआ ये रोड है। यहाँ से जब जाएंगे इस रोड से तो आपको सही में जंगल सफारी जैसी आपको फीलिंग होगा। अगर इसी रोड पे थोड़ी दूरी पे अगर आपको जंगल सफारी करनी है तो वहाँ का टिकट 2000 रुपया है भैया। 2000 में गाड़ी बुक करके आप पूरा जंगल सफारी, यावल का अभयारण्य है ये, वहाँ से आप कर सकते हो। जब आप पाल से निकलते हो तो दो रास्ते यहाँ लगते हैं। एक सीधा रास्ता रावेर तक जाता है और दूसरा जो रास्ता है वो साउदा की तरफ जाता है। तो मुझे जाना है पाल से साउदा, तो वही रास्ता मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पोस्टर है, सातपुड़ा जंगल सफारी, यावल वन्यजीव अभयारण्य, और ये जंगल लगता है पाल का। खास करके ये जंगल का नाम ही है पाल का जंगल, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के बाउंड्री में लगता है भैया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बाउंड्री इसी एरिया से लग कर आता है। तो बहुत ही अच्छा ये रास्ता है, पूरा हरा भरा नज़ारा इस रास्ते से आपको दिखेगा। और अपनी कार से जब आप गुजरते हो तो कार से ही नए रम्य दृश्य आप इस रास्ते से देख सकते हो। और रही जंगल सफारी की बात, सातपुड़ा जंगल सफारी की बात, तो मैंने आपको बता दिया है इसके पहले भी कि सातपुड़ा जंगल सफारी में वहाँ की अगर आप गाड़ी से जाते हो तो 2000 रुपये किराया लगता है। अपनी खुद की कार अगर आप लेके जाएंगे तो आपको जो है भैया 1000 रुपये देना पड़ेगा। और अलग से जो है वहाँ का जो गाइड रहता है वो 500 रुपये लेता है। तो 1500 रुपये काम बनता है। अपनी कार से भी आप घूम सकते हो, या फिर उनकी जो गाड़ी है वो 2000 देना है और पर व्यक्ति 100 रुपये वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ का मसला ये है कि यहाँ कैश ही चलता है, ऑनलाइन वाला पेमेंट नहीं होता है। क्योंकि इस इलाके में जो है अभी भी जो है जो रेंज है, मोबाइल रेंज अभी तक जैसी चाहिए वैसी पहुंची नहीं है। कहीं कहीं मोबाइल टावर लगता है तो कहीं कहीं नहीं लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी पूरा रोड मैं आपके साथ साझा करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। और जाते जाते हमें जो है सातपुड़ा जंगल सफारी भी लगने वाली है। उसके पहले लगता है भैया गारबर्डी धरन, मतलब गारबर्डी का डैम। तो ये देख सकते हैं गारबर्डी का डैम वाला इलाका जो है अभी शुरू हो चुका है। और इस रोड पे जो है भैया ज़्यादातर लोग जो है ना, बाइकर ज़्यादा आपको दिखेंगे। तो ये गारबर्डी का डैम के पास में एक ढाबा आता है, वो आप खाना पीना खा सकते हो। और गारबर्डी डैम के पास में और एक छोटा सा जो है उद्यान है, मतलब बगीचा है, गार्डन है, वहाँ भी आप जाकर घूम सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फैमिली के साथ 15-20 मिनट का जो टाइम है वहाँ आप अच्छे से गुजार सकते हो। और वहाँ से फिर सीधा जो है सातपुड़ा जंगल सफारी आपको 2-3 मिनट में ही यहाँ से अगर कार से आप जाएंगे तो लगने वाला है।
तो वही रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रास्ता कहीं भी टूटा फूटा रास्ता नहीं है, और ख़ास करके इस रास्ते में दोनों तरफ से जो है भैया वाइट पट्टी दी गई है। तो अभी घाट प्रारंभ हो चुका है भैया। तो अभी घाट का रास्ता किस प्रकार से रहता है ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये पूरा का पूरा घाट का रास्ता है। ये रास्ता आड़ा टेढ़ा कभी चढ़ाई वाला लगेगा तो कभी उतार वाला लगेगा। और उसी रास्ते में मेरा जो कार है किया HTK प्लस डीजल वेरिएंट और ख़ास करके ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसमें गियर बदलने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक गियर ये शिफ्ट कर लेता है। अगर चढ़ाव रहा तो ऑटोमेटिक फर्स्ट सेकंड गियर पे ऑटोमेटिक ही आ जाता है। सिर्फ आपको जो है एक्सीलेटर दबाना है भैया, और ऑटोमेटिक वो टॉर्क पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ जाता है। और जब उतार रहता है तो ऑटोमेटिक वो उतार के टाइम में ही अपना गियर को एडजस्टेबल करता है। और ख़ास करके ये जो किया ऑटोमेटिक गाड़ी है, चढ़ाव में भाई पीछे नहीं आती है। इसमें एक अलग से सिस्टम बनाया हुआ है कि वो आगे ही जाता है, गाड़ी बंद कभी पड़ती नहीं है। तो यहाँ से जाते समय खिरोदा गाँव लगता है, रोजोदा गाँव लगता है, वो भी मैं आगे में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे इस ब्लॉग में बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए भैया। बहुत ही अच्छा और सुंदर रास्ते का दर्शन मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दर्शा रहा हूँ। तो देखिए ये घाट वाला रास्ता है, अभी उतार आया है। अब जैसे आगे जाऊँगा ना तो थोड़ा सा चढ़ाव वाला रास्ता भी आएगा। और ख़ास करके इस रास्ते में जो है एक सुखी डैम भी आता है। तो ये देखिए ये यावल का अभयारण्य है, जो सातपुड़ा जंगल सफारी यही है भैया। और ये जंगल सफारी में अभी रुके नहीं हम, शाम का टाइम हो चुका था तो हमें जाना है सीधा सावदा से आगे भूसावल जाना है। लेकिन मैं ये जो रास्ता है ख़ास करके घाट वाला जो रास्ता है पाल से सावदा का 30 किलोमीटर का रास्ता किस प्रकार से रहेगा, इसी का सारा लेखा जोखा अनकट रास्ता में बताने वाला। यहाँ एक सुखी डैम नदी है, यहाँ आप तैर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है पार्टी शार्टी बनाने के बाद इसी सुखी डैम की जो नदी है, ये पुल के नीचे एकदम सुंदर स्वच्छ पानी बहता हुआ आपको मिलेगा। वहाँ आपको डुबकी लगा सकते हो, पानी में बैठ सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ बैठते भी है और आनंद उठाते हैं। यहाँ डूबने का झंझट ही नहीं है, एकदम छोटा सा पानी का झरने जैसी झरना आपको लगेगा और उसमें आराम से बैठकर आप नहा सकते हो और इस पानी का लुत्फ़ उठा सकते हो। ये देखिए गारबडी धरन जाने का ये रास्ता इधर से ही है, और गारबडी धरन हमने पहले ही जा चुके थे। अभी हमारा ये रिटर्न जर्नी है पाल से सावदा तक का 30 किलोमीटर का जर्नी। देख सकते हैं ये बाइकर जो है कितने फास्ट से चलते हैं। यहाँ के जो लोकल बाइकर है वो बहुत ही फास्ट चलते हैं भैया। इसलिए अपनी कार को जो है बहुत ही अच्छे से संभाल को आपको चलाना है। अभी देखिए चढ़ाव वाला रास्ता आ चुका है। धीरे धीरे चढ़ाव वाला रास्ता आता है, फिर टर्निंग वाला रास्ता आता है। तो इस रास्ते से चलते चलते जो है बहुत मज़ा आता है। और रास्ता जो है एकदम क्लीन है भैया। इतना ही है कि गाड़ी जो है अपनी 30-40 की स्पीड से अगर आप चलाएंगे तो कोई एक्सीडेंट का डर नहीं है। और ख़ास कर बाइकर को देख के आपको गाड़ी चलाना है, क्योंकि बाइकर जो है यहाँ बहुत सारे मुझे देखिए, ख़ास करके छोटे छोटे 18 से 21 साल के लड़के टिबल सीट बाइक पे आते हैं भैया। बिंदास बाइक चलाते हैं, ना उन्हें गिरने का डर रहता है ना एक्सीडेंट का डर रहता है। उलट हम जो कार चलाते हैं अपने को ही ज़्यादा डर रहता है कि इसके साथ कभी अपना टक्कर ना हो जाए भैया। हमारे साथ बहुत जगह ये बाइकर वाले दिखे एकदम बिंदास कार के आगे भगाने की दौड़ लगाते हैं बाइक से भैया। तो इनसे ज़रा बच के रहना है। ये देखिए पूरा टर्निंग वाला ये रास्ता है। ये आगे एक कार जा रही है, उसके पीछे जो हमारी किया HTK प्लस सोनेट चल रही है। और शाम का टाइम हो चुका है। ये देखिए बाइकर पूरा पीछे वाला जो लड़का है शूटिंग लेते रहता है और आगे आगे ये लोग जो है भागते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये रास्ता और मनमोहक ऐसा दृश्य आप अपने कार से कैप्चर कर सकते हो। इस रोड से जो है भैया आप बाइक से भी चल सकते हो,
पैदल भी चल सकते हो, वॉकिंग भी कर सकते हो, लेकिन वॉकिंग करना भाई थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, क्योंकि ये जंगल वाला इलाका है। कब वन्य जीव प्राणी आपके ऊपर अटैक करेगा इसकी भाई कोई गारंटी नहीं। ये देखिए पूरा टर्निंग वाला रास्ता है और पूरा घाट वाला रास्ता है भैया। ये पूरा टर्निंग, घाट, चढ़ाई, उतार, इस प्रकार से ये रास्ता लगता है। और ख़ास करके दोनों साइड से पूरे पेड़ पौधे नज़र आते हैं, पूरा जंगल नज़र आता है। और रात के समय में ये रास्ता भाई आपको थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। तो ये घाट अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है भैया। ये देखो, ये कार वाले ने भी अपनी कार को रुकाया है, क्योंकि रास्ता जो है छोटा सा है। अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो पाल के जो मजूर है, छोटे छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक, ये मजूर अभी अपने घर लौट रहे हैं। खेत में काम करने सवेरे जाते हैं और शाम को जो है ये ऐसी बड़े बड़े ट्रकों में जो है भीड़ से भीड़ लौटते हैं अपने घर के तरफ। ये बहुत सारे आपको दिखेंगे, क्योंकि बरसात का टाइम है। खेतीबाड़ी के काम अभी इस इलाके में शुरू हो चुके हैं। तो ये अपने गांव से दूसरे गांव में मजूरी से जाते हैं और शाम को जो है वापस लौट के आते हैं। तो वापस लौटाने की जिम्मेदारी जो है यहाँ का जो किसान है वो लेता है। उसके लिए वो एक बड़ा सा ट्रक देता है। उस ट्रक में जो है पूरे के पूरे मजूर एक साथ इस रोड से अपने घर के तरफ लौटते हुए आप शाम के टाइम में ज़रूर देख सकते हो। तो इस रोड से जाते जाते जैसी घाट आप ख़त्म करेंगे तो भैया बहुत ही अच्छा एक एजुकेशनल गांव आपको लगेगा, जिस गांव का नाम है खिरोदा। वहाँ धनाजी नाना विद्यालय है। वहाँ आपको एक डीएड कॉलेज मिलेगा, बीएड कॉलेज मिलेगा। वहाँ बीएससी एमएससी कर सकते हो। वहाँ आप खास करके जो है ड्राइंग वाला जो विद्यालय है वो वहाँ है। ड्राइंग की पढ़ाई आप कर सकते हैं। जिसको अच्छे से ड्राइंग सीखना है, मतलब चित्र बनाना है, चित्र निकालने का कोर्स करना है, वो वहाँ खिरोदा में ज़रूर आके कर सकता है। तो बहुत ही अच्छी जगह है इस रोड पे खिरोदा, जहाँ बहुत सारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट, अदर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और अच्छे से अच्छी डिग्री लेकर यहाँ से वापस जाते हैं। तो आपका भी कभी अगर इस इलाके में पढ़ने का मन हो तो मैं आपको ज़रूर खिरोदा जैसी छोटे से गांव को बहुत सजेस्ट करूंगा। एक छोटा सा गांव नहीं, अच्छा खासा गांव है, इसी रोड पे है। और खिरोदा से अगर आपको पाल के जंगलों में कभी घूमना है तो वो भी आप आ सकते हो। तो ये देखिए पूरा घाट वाला रास्ता है। ये चढ़ाव अभी ख़त्म हो चुका है, पूरा टर्निंग होते हुए अभी थोड़ा उतार वाला रास्ता है। और जब आप रास्ते से गुजरते हो तो जगह जगह पे पर्यटक जो है खड़े रहते हैं, यहाँ के जंगलों का लुत्फ़ उठाते हैं, पूरा पहाड़ों का दर्शन करते हैं। और ख़ास करके बरसात के टाइम में क्या होता है कि यहाँ धूप बिल्कुल नहीं रहती है। उसके कारण यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो वातावरण है, बहुत ही मनमोहक बनता है। और ये देखिए पर्यटक जगह जगह पे अपनी गाड़ियाँ रोकते हैं, और रोकने के बाद कुछ लोग तो अपना डब्बा पार्टी बनाते हैं, घर से खाना लाने के बाद इसी जंगलों में खाना खाते हैं। कुछ लोग जंगलों में ही लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपने फैमिली के साथ पार्टी बनाते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी बनाते हैं और दिन भर इधर पूरा टाइम पास करने के बाद घर में लौटते हैं। तो ये जो ट्रक वापस जो जा रहे हैं, ये देखिए ये पूरे लेबर है भैया, भरे हुए हैं पूरे लेबरों से, क्योंकि शाम का टाइम हुआ तो अपने घर तक यहाँ के जो बड़े बड़े किसान हैं, जो मज़दूर लगते हैं उनको खेती में काम करने के लिए, वो मज़दूरों को लेके आते हैं और वापस ट्रकों से उनको घर भेज देते हैं। तो देखिए रास्ते में जाते जाते कैसा मनमोहक, कैसा दृश्य, घाट का नज़ारा आपको मेरे इस वीडियो में दिख रहा होगा। पूरा पहाड़ों से भरा हुआ ये जंगल सफारी है भैया। आप भी कभी भुसावल आते हो, जलगांव डिस्ट्रिक्ट आते हो, तो भुसावल से मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर ये पाल का जंगल, एक प्रकार से मिनी चकलदरा नाम से जाना जाता है। ये देखिए और एक लेबर का ट्रक, मतलब
ये जो लेबर है यावल इलाके में जाते हैं भैया, यहाँ से यावल तालुका है, और वहाँ खेत में काम करने के बाद फिर से ये आदिवासी लोग पाल के जंगलों में जो रहते हैं वहाँ अपने घर लौटते हैं। पूरे रास्ते से जाते समय पूरे पर्यटक जगह जगह पे इस रोड पे आपको ज़रूर दिखेंगे। तो छुट्टी का दिन अगर रहा संडे का, तो एक दिन का ट्रिप आप इस मनमोहक जंगल में ज़रूर कर सकते हो और पूरा घाट का आनंद ले सकते हो। ख़ास करके आपके पास कार है तो कार से आप आ सकते हो, क्योंकि जब पानी आता है तो आपको पानी भी लगने का कोई डर नहीं है। बाइक से आएंगे तो भैया आपको भीग सकते हो आप लोग, और भीगने का मज़ा भी उठा सकते हो। तो देखिए पूरा घाट का ये रास्ता मैं आपके साथ फिल्मा रहा हूँ। अभी घाट ख़त्म होने पे आया है, पूरा उतार वाला ये घाट लग रहा है, सिंगल सा रास्ता है। इसलिए इस रास्ते में जब अपनी कार चलाते हो तो जगह जगह पे जहाँ अंधा टर्निंग रहता है वहाँ हॉर्न ज़रूर आपको बजाना है। और मेरा यही सजेशन है 30-40 के स्पीड से ऊपर आप न जाए तो आप अच्छे से ये रोड पार कर सकते हो। तो ये अभी थोड़ी देर में जो ये घाट वाला रास्ता ख़त्म हो चुका है। ये देखिए ये गेट आ चुका है। यहाँ भी देखिए ये जो लेबर है, किसान खेती में काम करने वाले, ये लेबर वापसी जा रहे हैं। बहुत सारे लेबर पाल के आदिवासी गांव से इस यावल के इलाके में खेतीबाड़ी का काम करने के लिए सवेरे आते हैं और शाम को जो है भैया लौटते हैं। तो लौटने का जिम्मा भी यहाँ के जो बड़े बड़े किसान वो लेते हैं, उनको पूरा ट्रक में इकट्ठा भर लेते हैं और वापस भेज देते हैं। कुछ मजदूर बेचारे पैदल जाते हुए यहाँ हमें दिखे, और बहुत ही अच्छा सुंदर सा ऐसा नज़ारा। यहाँ घाट का रास्ता हमने पार कर चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर में जो है मैंने जिस गांव का जिक्र किया था खिरोदा, वो आने वाला है, जो शिक्षण क्षेत्र से भरा हुआ गांव है। धनाजी नाना विद्यालय वहाँ है, वहाँ भैया पढ़ने के लिए बहुत अच्छा खास सुविधा इस खिरोदा गांव में किया गया है। और खिरोदा के आगे फिर और एक गांव आता है रोजोदा, और रोजोदा से फिर थोड़ी दूरी के अंतर पर जो गांव लगेगा वो गांव हमें पहुंचना है भैया सावदा। सावदा से फैजपुर भी एक तालुका है, वहाँ भी आप जा सकते हो। ऐसी देखा जाए तो फैजपुर सावदा एक ही गांव के अंदर में आता है, 3-4 किलोमीटर का भी दूरी है। और फिर सावदा से जो है 17-18 किलोमीटर दूरी पर आ जाता है भैया भुसावल। तो टोटल अगर आपको पाल के जंगलों में घूमने का प्लान बनाते हो भुसावल से, तो 50 किलोमीटर का दूरी टोटल आ जाता है। और रास्ता देखिए मैंने पूरा रास्ता कवर किया है, कहीं भी आपको टूटा फूटा रास्ता नज़र आया नहीं, बिल्कुल नहीं है। घाट का रास्ता जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो ये रास्ता हो जाता है भैया डबल। एक प्रकार से डबल ही मैं बोलूँगा, ऐसे तो सिंगल ही रास्ता है लेकिन डबल रास्ता है। मतलब यहाँ इस रास्ते से आप बिंदास 70-80 के स्पीड से गाड़ी चला सकते हो। मतलब 10-15 किलोमीटर का जो रास्ता बचता है वो रास्ता बहुत ही टकाटक रास्ता बच चुका है। यहाँ से आप आराम से 70-80 की स्पीड से कार को दौड़ा सकते हो और बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो कुल मिला के सावदा से अगर आप पाल जाएंगे तो आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं भैया, और बहुत ही मज़ेदार ट्रैवलिंग आप कर सकते हो। मेरा यही सजेशन है, अगर आप कभी भुसावल में आते हो तो एक दिन का ट्रिप ज़रूर पाल के जंगलों में निकाले। वहाँ जाके पार्टी भी कर सकते हो और अच्छे से घूम सकते हो, और पूरा हरा भरा नज़ारा का आनंद आप परिवार के साथ ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ये मेरा ट्रिप रहा। मैं सवेरे गया था पाल के जंगलों में घूमने के लिए, और शाम का टाइम हो चुका है तो वापस आ चुका हूँ। तो आते समय मैंने थोड़ा सोचा कि पूरा रोड का जो दर्शन है ये मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से मेरे दर्शकों को क्यों न दूँ, मेरे सब्सक्राइबर को क्यों न दूँ। क्योंकि मेरे जो व्लॉग रहते हैं भैया रोड वाले व्लॉग रहते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं कि भैया बोरिंग सा ये ब्लॉग रहता है, लेकिन मेरा यही सजेशन रहता है जो ट्रैवलर रहते हैं उनको घूमना है तो वो ज़रूर सर्च करते हैं कि भैया अगर हमें पाल के जंगलों में घूमना है, गारबडी धरन जाना है तो किस प्रकार से हम जाएंगे, सावदा से पाल का रास्ता किस प्रकार से रहेगा, उनके मन में ज़रूर विचार आता है। और
कुछ कुछ लोग जो है इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो यूट्यूब में हमारा ब्लॉग उनको ज़रूर दिखता है। मैंने भी कई बार सोचा कि क्या रोड दिखाना है, लेकिन रोड के ब्लॉग भी लोग देखने के आजकल शौकीन रहते हैं भैया, क्योंकि बहुत सारे मैंने रोड के ब्लॉग किए हैं। भूसावल से चोपड़ा मैंने एक ब्लॉग किया था, वो भी मेरा बहुत अच्छा खास मतलब ब्लॉग चला। अब ये देखिए, ये एक गांव आया है जिसका मैंने जिक्र किया था, ये शायद यही गांव है खिरोदा। खिरोदा गांव से अभी हम गुजर रहे हैं भैया, और आगे जो गांव आएगा वो गांव आएगा भाई रोजोदा। तो देख सकते हैं ये इस प्रकार से गांव खेड़े का दृश्य है। पूरा यहाँ कांक्रीटीकरण का ये रास्ता बनाया गया है, और इधर के जो गांव है खानदेश के गांव, तो गांव के बीचों बीच रास्ता में बहुत बार देखा हो भैया, बहुत अच्छा लगता है। गांव के बीचों बीच से हम गुजरते हैं, और आजकल जो गाँव के बीचों बीच जब गुजरते हो तो आपको सारा नज़ारा दिख जाता है। ये देखिए, ये शिक्षण संस्था है धनाजी नाना विद्यालय या अध्यापक विद्यालय, मतलब डीएड कॉलेज भी है, बीएड कॉलेज भी है। अगर आप चित्रकला का कोई अच्छा सा मास्टरी का कोर्स कर सकते हो तो यहाँ आप ज़रूर आके कर सकते हो। जिसको भी इंटरेस्ट है वो ज़रूर कर सकता है भैया, क्योंकि चित्रकला का जो टीचर है वो इसी संस्थान से पढ़कर आप बन सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ये पढ़ाई के दृष्टि से जो है ठिकान है भैया खिरोदा। बहुत ही मतलब खानदेश का प्रसिद्ध ये गांव का प्लेस है, क्योंकि पढ़ाई अगर किसी को करनी है, किसी को टीचर बनना है, तो अध्यापक विद्यालय में डीएड करने यही लोग आते हैं, बीएड करने भी यही लोग आते हैं। और आगे जो गांव आएगा वो आएगा भाई रोजोदा, मतलब खिरोदा के बाद में ही दूसरा गांव लगता है भैया रोजोदा। रोजोदा भी गांव अच्छा है, देख सकते हैं इस गांव से भी पूरा कांक्रीटीकरण का रोड जा चुका है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब इस गाँव से जो हम गुजरते हैं और गांव का नक्शा जब चेहरा मोहरा बदलता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब पुराने लोग अपने गांव छोड़कर बाहर शहरों में जाते हैं और हमारा ब्लॉग अगर वो भूले से भी देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई इस ब्लॉगर ने जो है हमारे गांव के रास्तों को अभी दिखाया है। जब हम गांव में 20-25 साल पहले रहते तो बहुत कच्चे से रास्ते थे, लेकिन आज पक्की सड़कें गाँवों में बनी हुई है तो उनको अच्छा लगता है। और ख़ास करके अपने गांव का दृश्य अगर यूट्यूब के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से अगर किसी को दिख गया तो वो बहुत आनंदित होता है। बहुत सारे दर्शक जो है मेरे गांव छोड़े हुए रहते हैं, और अचानक उनको अपना गांव अगर किसी ब्लॉग के माध्यम से दिखता है तो बहुत आनंदित होते हैं। वो मुझे कमेंट भी करते हैं कि भैया धन्यवाद, आपने जो है रोड ब्लॉग के माध्यम से हमारे गांव को दिखाया। हम गांव तो जा नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा गांव तो अभी छूट गया है, लेकिन आपके ब्लॉग के माध्यम से आपने हमारा गांव दिखाया, इसके लिए वो हमें शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है, जहाँ जहाँ भी हम घूमते हैं वहाँ वहाँ के रोडों की जानकारी देना, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। तो करीबन जो है पाल से साउदा का जो अंतर है वो अभी ख़त्म होने पे आ चुका है। 30 किलोमीटर का ये पूरा अंतर है भैया, देख सकते पूरा कांक्रीटीकरण का रोड आपको दिख रहा है। तो अभी साउदा गांव का दृश्य भी हम आपको ज़रूर फिल्माएंगे, क्योंकि साउदा गांव भी बहुत ही अच्छा ये गांव है। साउदा एक प्रकार से जो है सर्कल एरिया है, शहर गांव है। यहाँ बहुत सारे जो है तड़वी, मुस्लिम, हिंदू सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ का एक पेट्रोल पंप है, बहुत ही मतलब फेमस पेट्रोल पंप है एचपी का। वहाँ अगर आप अपने गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे तो वहाँ फ्री में जो है आपके कांच की सफाई करने के लिए बच्चा रहता है, वो पेट्रोल पंप वाले की तरफ से उन्होंने रखा हुआ है। और उस पेट्रोल पंप में एक ख़ास बात मैंने देखा है कि ठंडा पानी बिस्लरी का आपको फ्री में पीने को मिलता है भैया। बहुत सारी जगह में ऐसी सुविधा नहीं रहती है, पहली बार मैं यहाँ देखा हूँ। अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराओ, डीजल भराओ और अपने गाड़ी का शीशा वो फ्री में चमकाता है, कोई पैसा नहीं लेता है भैया। वो पेट्रोल पंप मालिक ने जो है वहाँ सुविधा करके रखी है। तो अच्छा लगता है कि कई
जगह पे नया नया आप लोग को दिखता है। और देखिए कितना बढ़िया और सुंदर सा ऐसा रोड है। और इस इलाके में ज़्यादातर खेती जो है केले की खेती होती है भैया। बनाना यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, देश विदेश में यही इलाके में से साउदा फैजपुर इलाके में से देश विदेश में बनाना जाता है। क्योंकि यहाँ तापी रिवर है, तापी रिवर के नज़दीक वाले ये सारे गांव है। तापी रिवर का पानी इसी गांव को मिलता है। बहुत सारे धरन बनाए गए हैं इसी रिवर पर और इसका फ़ायदा इस महाराष्ट्र की जो खानदेश के गांव है वो आते हैं। यहाँ देखिए दो रास्ते जाते हैं साउदा से, एक तरफ रास्ता चोपड़ा जाता है और दूसरी तरफ रास्ता यावल की तरफ जाता है। मतलब आप लेफ्ट हैंड में जाएंगे यहाँ से तो यावल की तरफ जाएंगे और राइट हैंड में जाएंगे तो चोपड़ा की तरफ जाएंगे। तो ये मैं साउदा अभी पहुँच चुका हूँ भैया। यहाँ देख सकते हैं साउदा का ये चौक है जो पाल की तरफ जाने वाला रास्ता है। यही चौक के ऊपर मैं आ चुका हूँ और यहाँ से मैं अभी मारूंगा राइट क्योंकि मुझे जाना है भुसावल की तरफ। तो आगे जो है आपको जो एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक लग जाएगा और वही मेरा जर्नी ख़त्म होगा। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे छोटे से ट्रैवलिंग ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार के रोड की जानकारी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दे सकूं। धन्यवाद।